कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाते ही आपको अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी ही एक जगह थी शहर के बाहर का पुराना अस्पताल, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं उस अस्पताल के गलियों में आज भी कुछ चलता फिरता है जो इंसान नहीं है। यह है उस भूतिया अस्पताल की कहानी जहां रात में जाने वाले लोग कोई भी वापस नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए कहानी शुरू करते हैं। विक्रम एक फोटोग्राफर था जो शहर से बाहर की जगहों की तस्वीर लेने के लिए निकलता था। वो एक रात अपने कैमरे के साथ पुराने रास्ते पर चल पड़ा। जब उसे दूर एक खंडर सा अस्पताल दिखाई दिया तो विक्रम ने उस अस्पताल की कुछ तस्वीरें लेने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है। अस्पताल की चारों ओर झाड़ियाँ और घनी घास उगी हुई थी। अस्पताल की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंधेरे में वो इमारत किसी डरावने भूतिया बंगले जैसी लग रही थी। विक्रम ने अपने कैमरे को उठाया और अस्पताल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही विक्रम अस्पताल के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुलने लगा। विक्रम को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा शायद हवा का असर होगा। वो अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर की हालत और भी भयानक थी। दीवारों पर सीलिंग थी, फर्श टूट चुका था और हर कोने में धूल जमी हुई थी। पुराने बिस्तर और टूटे हुए औजार बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब थी वो हल्की गूंजती आवाज जो दूर से आ रही थी। विक्रम ने अचानक किसी की कदमों की आहट सुनी। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। विक्रम अब अस्पताल के भीतर और गहराई तक जा चुका था। वो एक ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच चुका था, जहाँ जंग लगे सर्जिकल औजार अभी भी बिखरे हुए थे। वहाँ की हवा अचानक ठंडी हो गई। विक्रम ने अपने कैमरे को कुछ तस्वीर खींची और अचानक उसे लगा उसके चारों ओर कोई और भी है। तस्वीर लेते वक्त विक्रम ने अपने कैमरे के लेंस में कुछ अजीब देखा। शीशे के पैनल में उसके पीछे किसी की परछाई खड़ी थी। विक्रम ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अब टिमटिमा रही। धीरे धीरे दूर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। विक्रम की सांसें तेज हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी अस्पताल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अस्पताल उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। विक्रम ने बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया और वो दरवाजों को धक्का देता रह गया, लेकिन वो बंद ही रहा। उसी समय विक्रम को एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी जो पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। अस्पताल का हर कोना अब धीरे धीरे डूबने लगा था। विक्रम ने अब मुड़कर देखा तो उसे गलियों के अंत में एक नर्स की धुंधली आकृति खड़ी दिखी। उसका चेहरा छाया में छुपा हुआ था और वो विक्रम की तरफ देख रही थी। नर्स धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज अब बेहद तेज और भारी थी, जैसे अस्पताल के हर कोने में गूंज रही थी। विक्रम डर से पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और उसका कैमरा नीचे गिर गया। विक्रम ने दरवाजे को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो हिला भी नहीं। नर्स अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका हाथ धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह नर्स का हाथ विक्रम को छूने ही वाला था, दरवाजा अचानक खुल गया। विक्रम ने भागकर अस्पताल से बाहर निकल गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी पीठ पूरी पसीने से भीग गई थी। विक्रम ने कार में बैठते ही तेजी से अस्पताल से दूर भागा। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और देखा कि अस्पताल की लाइट एक एक करके बंद हो रही थी। अब वहाँ सिर्फ घना अंधेरा था। कहते हैं उस अस्पताल में जो भी जाता है वह उस औरत की कहानी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन वो कहानी कभी किसी को बताने के लिए लौट कर नहीं आता। क्या आप भी तैयार है ऐसे अस्पताल में जाने के लिए? कमेंट में हमें जरूर बताइए।